दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की कहानी भी पिछली सभी कहानियों की तरह रोमांचक होने वाली है, तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिए, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। आधी रात हो चुकी थी, रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैं अपना काम ख़त्म कर ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। मेरे ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी करने वाले अंकल नंदलाल जी तब गेट के पास ही बैठे हुए थे। बड़े बुजुर्ग थे, यही कोई 50-55 के करीब उनकी उम्र होगी। मुझे बाहर आते देखा। वो बोले, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, जी ज़रा अर्जेंट काम से रुका हुआ था, अब घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, शायद तुम्हें पता ना हो पर आज अमावस की रात है, हो सके तो यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अमावस की रात सुनते ही मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात अमावस की हो या पूर्णिमा की। तो उन्होंने फिर कहा, ठीक है तो थोड़ी देर रुको और हो सके तो थोड़ी देर रुक कर जाओ, कुछ ही देर में मेरी भी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है, तुम चाहो तो हम साथ में चल सकते हैं। ऐसी काली रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मुझे लगा कि शायद अमावस की रात की वजह से वो अंकल खुद ही डरे हुए हैं। पुराने ज़माने के इंसान थे तो भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को मानते होंगे, पर मुझे पहले ही बहुत देर हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा, जी नहीं, मुझे घर पर थोड़ा ज़रूरी काम है और कहीं आखिरी बस भी निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कहकर मैं उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे तो मैं सिर्फ एक आम सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तुम पढ़े लिखे इंसान हो, मैं तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर मुझ बुजुर्ग के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। और ऐसा कहकर मेरे हाथ में एक कागज़ की पुड़िया थमाते हुए उन्होंने बोला, मेरी पत्नी ने मुझे ये माता का अंगार दिया था और तुम जाना ही चाहते हो तो बस इसे अपने जेब में रख लो। मैंने उनका दिल रखने के लिए झूठ मूठ का हंसते हुए उनके हाथ से वो पुड़िया लेकर अपने बैग में रख दी और वहाँ से निकल पड़ा। मैं अपने ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। हवाएं ज़ोरों से चल रही थी, ठंड भी काफ़ी थी, मानो हवाएं मुझसे कुछ कहना चाहती थी। बड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई बस नहीं आ रही थी। तभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी। वो आदमी मुझसे काफ़ी दूर होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था और अंधेरा भी इतना ज़्यादा था, कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। लगा शायद कोई मेरी ही तरह देर से घर जा रहा हो। मैंने घड़ी में देखा, 12 बजने को कुछ ही मिनट बाकी थे और मैंने फिर सामने देखा तो परछाई अचानक ही कहीं गायब हो चुकी थी। वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तभी एक टैक्सी मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी होगी, अच्छा होगा कि टैक्सी से ही घर जाया जाए। तो मैंने टैक्सी वाले को हाथ दिखाकर टैक्सी रोकी। जगह का नाम बताकर मैं टैक्सी में बैठ गया, पर टैक्सी वाले ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो टैक्सी शुरू कर टैक्सी चलाने लगा। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा, जी आपने अभी आते समय किसी आदमी को देखा था? नहीं, बस इतना कहकर वो चुप हो गया। तो मैंने उससे फिर से कहा, जी अभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी थी, मुझे लगा कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है और बस कुछ एक पल के लिए मैंने घड़ी में देखा, तब तक वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था और वो आदमी जहाँ खड़ा था आपकी टैक्सी उसी तरफ से मेरी ओर आ रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा, शायद आपने उस आदमी को देखा हो। एक बार बोला ना नहीं देखा। मुझे वो टैक्सी वाला भी थोड़ा अजीब लगा तो मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद मेरा ध्यान टैक्सी में लगे मिरर की ओर गया तो मैंने देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर बार बार मुझे ही मिरर में देख रहा था। कुछ देर बाद उस टैक्सी वाले ने मुझे घूरते हुए कहा, शायद आप जानते नहीं कि आज अमावस की रात है और अमावस की रात कोई साया दिखना आम बात है। मैंने भी मिरर में देखा पर उस आदमी का चेहरा मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या वो कोई भूत था, यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, पर शायद आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना मेरे नसीब में लिखा था। मुझे उस आदमी पर गुस्सा आया। एक तो वो ठीक से बात नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा। तो मैंने थोड़ा चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो? कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातों से मैं डर जाऊंगा? मेरी बात सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर हंसने लगा। आप मुझे कुछ भी कहें, पर आज रात आपकी मौत तय है। मैंने फिर गुस्से में कहा, अजीब आदमी हो यार, कुछ भी बके जा रहे हो। ये मंजिल, मौत, क्या पागलपन है? टैक्सी रोको अभी के अभी। तो उस टैक्सी वाले ने फिर से कहा, आज आपकी मौत तय है, क्योंकि मैंने वो साया देखा था जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था
और जो भी उस साये को देख लेता है उसकी मौत तय होती है। मैंने उस टैक्सी वाले के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, अबे चुपचाप टैक्सी रोक। तो उसने फिर से अजीब सी घबराती हुई आवाज़ में जवाब दिया, एक बार पीछे देखो और फिर सोचकर बताओ कि उतरना है या नहीं। उतरोगे तो मारे जाओगे। ये आदमी मुझे बहुत ज़्यादा पागल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पीछे देखा तो कोई काला साया मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। उसका वो डरावना चेहरा देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो नज़ारा देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई हो। और मैं पीछे देखते हुए उस टैक्सी वाले पर चिल्लाने लगा, टैक्सी मत रोकना, कुछ भी हो जाए टैक्सी बिल्कुल मत रोकना। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा नज़ारा देखा था। मैंने मौत को देखा था। वो साया हमारे पीछे ही आ रहा था। तभी मैंने टैक्सी के अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। टैक्सी अपने आप ही चल रही थी। वो देख मेरी हालत और ख़राब होने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ये क्या पागलपन है, अभी तो टैक्सी वाला मुझसे बात कर रहा था। मैंने पीछे देखा तो टैक्सी वाला एक सड़क के किनारे खड़ा होकर मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो साया, ये टैक्सी और वो टैक्सी वाला, ये सब मेरी मौत का सामान ही लग रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक से टैक्सी को ब्रेक लगा और टैक्सी रुकी और मुझे झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं गहरी नींद से जाग गया हूँ। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, पर मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। टैक्सी वाले ने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ साहब, आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। तो मैं भी उसे बड़बड़ाने लगा, क्या मतलब, तुमने ही तो कहा कि आज अमावस की रात है और हमारे पीछे साया लगा हुआ था। तुमने ही तो कहा था कि मेरी मौत तय है। साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं भला आपसे ऐसी बात क्यों करूँगा। क्या अजीब बात थी, क्या मैं सपना देख रहा था। मतलब वो साया, वो सब जो मैंने देखा वो सब झूठ था। मैंने बाहर देखा तो मेरा घर आ गया था। मैंने चुपचाप उस टैक्सी वाले को पैसे थमाए और अपने घर चला गया। रात भर उस बुरे एहसास की वजह से मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह उठने में भी देरी हो गई। मैं उठकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तब मैंने बैग में देखा तो वो पुड़िया शायद भीगने की वजह से काली पड़ चुकी थी। तभी मुझे ऑफिस से मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, अरे कहाँ पर है। बस अभी घर से निकल ही रहा था। क्यों, क्या हुआ, नींद नहीं पूरी हुई क्या। हाँ ऐसा ही कुछ। तो मेरी बात को बीच में तोड़ते हुए वो बोला, अच्छा अब निकल ही रहा है तो एक काम करना, ऑफिस आने से पहले वो फैक्ट्री के आगे बीच रास्ते में जो शमशान है ना, वहाँ पर आ जाना। तो मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ। तो उसने कहा, अरे वो नंदलाल जी है ना, हमारे सिक्योरिटी वाले अंकल, उनकी कल रात हादसे में मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए हम सब वहीं जा रहे हैं। सुना है कि किसी टैक्सी ने टक्कर मारी थी। इतना सुनते ही मेरे हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया और मैं नंदलाल जी की दी हुई पुड़िया की तरफ बस देखता रह गया। शायद उसी पुड़िया की वजह से आज मेरी जान बच गई थी और उसी पुड़िया के ना होने की वजह से नंदलाल जी की जान चली गई थी। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।